बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है, 25 अगस्त। पाकिस्तान में मार्केट जो है वो क्लोज्ड होती है, और लेकिन सोने का रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके तहत जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा होता है उसके तहत यहाँ पे भी कम और ज़्यादा हो जाता है। यानी जुमे को भी कुछ ना कुछ मार्केट पे असर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जब से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है तो लोगों ने छुट्टी भी कम करना शुरू कर दिया। अभी भी आप देखेंगे कि सराफे में कई, यानी कि गोल्ड मार्केट में कई दुकानें जो हैं वो खुली होती हैं। पहले किसी ज़माने में मुकम्मल जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने कमाना होता है। जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे उनको खुश आमदीद, और जो पुराने हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो उनको मेरा सलाम। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा। मैं रोज़ाना सुबह 11 बजे और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे ये अपडेट्स देता हूँ गोल्ड के रेट्स के बारे में, जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा ट्रेडिंग के बारे में भी बताता हूँ, और इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स का भी जिक्र करते हैं। तो 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फिज़िकल गोल्ड की, और फिर हम रेट्स की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स हैं। तो पाकिस्तान में जो गोल्ड अभी चल रहा है वो 1914 सॉरी इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का रेट है वो इस वक्त $1914 पर आउंस है। और हाँ, तो इसकी जो सपोर्ट है वो 1904 है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1928 है। देखें, ये जो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये होता है कि आप सपोर्ट के करीब करीब जो है वो बाइंग ले सकते हैं। एक हमारा एक अंदाज़ा होता है कि हम सपोर्ट के करीब बाइंग लें और रेजिस्टेंस के करीब जो है वो हम सेलिंग में बैठे। तो अभी 1914 चल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो यही कि हमें सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। बैठना हमने बाइंग में है फ़िलहाल। और शाम को जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा कि 1 बजे पाकिस्तान की जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है और रिपोर्ट है, और उसके बाद 5 बजे हारकर की स्पीच है, और फिर कंटिन्यू होगी 5:40 पे भी हारकर साहब जो है वो अपना जो है वो स्पीच देंगे। उसके बाद फेड चेयरमैन पावल की भी स्पीच है जो कि 7:05 पे है। ये ज़रा पावल की पावरफुल स्पीच है और इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट पर आएगा, लिहाजा इसको ज़रा देख कर चलना है। तो गोल्ड जो है वो 1914 पर है, और हमारे पास जो उसकी सपोर्ट है वो है 1904। तो हमें सपोर्ट के करीब जाकर इसको लेना है बाइंग की तरफ। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। तो ऑयल 79.31 पे चल रहा है। कल भी हमने सेलिंग की कॉल दी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग में लोगों ने फ़ायदा उठाया। अभी भी हम यही कहेंगे कि आप इसको सेलिंग की तरफ देखिए, और तकरीबन इसको 80 पर जाने दें, तो फिर आप इसको सेलिंग की तरफ देख लीजिए। और उसके बाद हम आते हैं नैस्डैक की तरफ। तो 14,816 है, और ये नीचे जो सपोर्ट है इसकी वो मेरा ख्याल है कि 14,400 आप समझ लीजिए। तो ये लिहाजा यहीं से हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। देखें, ट्रेडिंग या कोई भी बिज़नेस जो है वो फ़ायदा और नुकसान का नाम है। अगर नुकसान नहीं होता तो वो बिज़नेस नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक आप बहुत ही लकी होंगे या फिर बिज़नेस नहीं होगा। ये फ़ायदा नुकसान साथ साथ चलता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको किसी भी तरीके से नुकसान से बचाया जाए। नुकसान से बचाना जो है वही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अभी हम इसको सेलिंग में बैठेंगे और इंशाल्लाह इधर 100 और 200 पिप्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कल भी काफ़ी फ़ायदा उठाया गया और ज़रा अच्छी तरीके से मार्केट जो है वो चली है। अब हम आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो वो 2,32,580 रुपये बाइंग है पीस के रेट की, और 2,33,580 रुपये है सेलिंग जो कि पीस के रेट की, यानी 24 कैरेट की।
اس کے بعد روے کی بات کرتے ہیں تو 2,29,980 روپے کا روا بائنگ ہے اور 2,30,980 روپے میں اس کی سیلنگ ہو رہی ہے. اب سونا خریدنا چاہیے یا بیچنا چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن سونا ایک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے سیلنگ میں بھی آ گیا ہے. لوگ سیل بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پروفٹ لینا ہے، پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے. اس وجہ سے سونا جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے. لیکن سونے کے بڑھنے کے چانس بہرحال ابھی بھی موجود ہیں. سونے کو اس کو ہولا نہ سمجھیں، سونا بڑھے گا اور بڑھنے کا بے انتہا چانس ہے، کیونکہ جو ڈالر ہے وہ بالکل آپ کا بے قابو ہوا ہے. ڈالر کو قابو نہیں کیا جا سکتا. کل بھی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کے انڈر، تو اس میں بھی یہی شاید باتیں ہوئی ہیں اور قابو کرنے کے طریقے تو سوچے گئے ہیں، لیکن قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. 300 سے اوپر پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈالر آ گیا ہے. تو لہٰذا اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر یہ ڈالر بے قابو ہی رہا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں مرضی جائے آپ کا جو سونا ہے وہ نہیں گرے گا، بلکہ بڑھنے کے چانسز کچھ زیادہ ہیں. اگر سونے کی مارکیٹ میں یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی بھی چڑھائی ہوتی ہے تو سونا ادھر آپ کے لیے بالکل ایسا ہو جائے گا کہ آپ خرید بھی نہیں پائیں گے. اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف. تو ڈالر 314 روپے میں بائنگ، 317 روپے میں سیلنگ. یہ اوپن مارکیٹ ہے. اور جو مارکیٹ ہے اپنا انٹر بینک، وہ 299.72 میں بائنگ اور 300.22 میں سیلنگ. پاؤنڈ 397 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 401 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. یورو 338 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 341 روپے 80 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 230 روپے میں بائنگ، 232 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. درہم 84 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 86 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. ریال 83 روپے 35 پیسے میں بائنگ، 84 روپے 10 پیسے میں سیلنگ. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب کی میں نے پوسٹ دیکھی کہ بھائی ریال مت بھیجو، بڑھ رہا ہے. تو خدا را پاکستان ریمیٹنسز بھیجیے. پاکستانی جو قوم ہے وہ بالکل نیچے کی طرف دبتی جا رہی ہے معاشی طور پر. اپنے ریمیٹنسز بھیجیے تاکہ پاکستان کی قوم بھی کچھ کھڑی ہو سکے اپنے پیروں پر. تو واقعی لوگوں نے اپنے جو وہاں سے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجنا کم کر دیے ہیں. اب آ گیا قطری ریال. تو 81 روپے 91 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 61 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 779 روپے 15 پیسے میں بائنگ، 787 روپے 15 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 796 روپے 98 پیسے میں بائنگ، 804 روپے 98 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 41 روپے 28 پیسے میں بائنگ، 41 روپے 68 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 967 روپے 24 پیسے میں بائنگ، 976 روپے 24 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے میں بائنگ اور 64 روپے 43 پیسے میں سیلنگ. یہ ہیں آج کے ریٹس اور انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.